संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं। बहुत ऊंची श्री वाणी है भाई, सारा सार छुपा हुआ उसमें, बड़े भेद छुपे हुए हैं, तो उसको लेते हैं। साई फरमाते हैं, बागों में मत जा रे तेरी काया में गुलजार। बागों में मत जा रे तेरी काया में गुलजार। काया में गुलजार साधो काया में गुलजार। बागों में मत जा रे तेरी काया में गुलजार। करनी सार शब्द काया का वासी। सार शब्द काया का वासी। काया मुक्ति द्वार। काया मुक्ति द्वार साधो काया मुक्ति द्वार। बागों में मत जा रे तेरी काया में गुलजार। काया में गुलजार साधो काया में गुलजार। करनी क्यारी बोए के रे रहनी रख रखवार। करनी क्यारी बोए के रे रहनी रख रखवार।
कपट का काग उड़ाए के रे, कपट का काग उड़ाए के रे, देखो अजब बहार। देखो अजब बहार साधो, देखो अजब बहार। बागों में मत जा रे, तेरी काया में गुलजार, काया में गुलजार साधो, काया में गुलजार। बागों में मत जा रे, तेरी काया में गुलजार। मन माली पर बोधिए कर संयम की बार। मन माली पर बोधिए कर संयम की बार। दया वृक्ष सूखे नहीं, दया वृक्ष सूखे नहीं, सींच अक्षमा जलधार। सींच अक्षमा जलधार साधो, सींच अक्षमा जलधार। बागों में मत जा रे, तेरी काया में गुलजार, काया में गुलजार साधो, काया में गुलजार। बागों में मत जा रे, तेरी काया में गुलजार। गुल क्यारी के बीच में फूल रहा खिला खिल रहा कचनार। गुल क्यारी के बीच में खिल रहा कचनार। खिला गुलाबी अजब रंग, खिला गुलाबी अजब रंग। गुल गुलाब की डार। गुल गुलाब की डार साधो, गुल गुलाब की डार। बागों में मत जा रे, तेरी काया में गुलजार, काया में गुलजार साधो, काया में गुलजार। बागों में मत जा रे, तेरी काया में गुलजार। अष्ट कमल से होत है लीला अगम अपार। अष्ट कमल से होत है लीला अगम अपार। कहीं कबीर चित चेत रे, कहीं कबीर चित चेत रे। आवागमन निवार। आवागमन निवार साधो, आवागमन निवार। बागों में मत जा रे, तेरी काया में गुलजार, काया में गुलजार साधो, काया में गुलजार। सार शब्द काया का वासी, काया मुक्ति द्वारे। बागों में मत जा साधो, काया मुक्ति द्वारे। बागों में मत जा रे, तेरी काया में गुलजार। साहिब की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब सारा ही फैसला दे रहे हैं इसमें। बागों में मत जा रे, जंगलों में, वनों में, पहाड़ों पे, बागों में क्या ढूंढने जा रहा है। कहते हैं साहिब तेरी काया में गुलजार, सब कुछ तेरे काया में है। फूलों का बाग भी है, कांटों का भी है, सब सुगंधी इसमें भरी पड़ी है, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सार शब्द काया का वासी, काया मुक्ति द्वार। वो सार शब्द भी काया में बसता है, रहता है।
और काया ही मुक्ति का द्वार है। ये मनुष्य तन सच्ची में मुक्ति धाम जाने का दरवाजा है। ये एक किला था, उसमें दरवाजे 85 थे। एक दरवाजा खुला था, 84 दरवाजे बंद थे। एक अंधा व्यक्ति गलती से जो दरवाजा 85वां था उसके अंदर चला गया। अब चला गया, काफी अंदर गया। अब वो सोचा निकल लूं यहां से। अब 84 दरवाजे बंद का मतलब क्या है? घूमता रहा, रात होगी। एक आंखों वाला आया, दुखी रोवे, अंधा। कहता है भाई क्यों रो रहा है? कहता जी इसमें हाथों में गया था लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो बोला देख भाई निकलना तूने पड़ेगा, मैं तो तरीका बता सकता हूं। तरीका क्या है? कहता दीवार के साथ साथ हाथ फेरता फेरता चल, जो दरवाजा खुला पाए उसमें से निकल जाना गेट से बाहर। कहता ठीक है जी, अब जाओ, मैं निकल जाऊंगा। वह दीवार के साथ हाथ करता करता चला। 2 दरवाजे, 4 दरवाजे, 10 दरवाजे, 85वां दरवाजा आने से एक दरवाजा पहले खुजली हुई कमर में, दोनों हाथ खुजलाने लग गया और दरवाजा निकल गया। 85वां गेट निकल गया। अगले सारे गेट बंद थे। फिर हाथ लगाता थक लिया। कहता गलत बता गया, वो कोई दरवाजा खुला ही नहीं। यहाँ तो ये 84 लाख दरवाजों से बाहर 85वां दरवाजा आत्मा का। खुजली क्या थी? इस संसार के विषय वासनाएं खुजली हैं। ये मोह माया खुजली है। ये धन कमाने की प्रक्रिया, सब लोभ लालच सारा, ये सारी खुजली है आत्मा का। 85वां दरवाजा मिला है बाहर निकलने का। इस संसार की खुजलियों में भूल गई, फिर चक्कर काटना शुरू कर दिया। अर्थात बाहर निकलना था, मुक्त होना था, आजाद होना था। जब आजाद होने का दरवाजा निकल गया तो फिर 84 फिर चल पड़ी। वो 184 के घेरे सारे के सारे आत्मा के। 85 में द्वार पे बैठी। अब चाहे तो बाहर निकल सकती है घेरे से। घेरा है ये तीनों लोगों का, घेरे के भीतर है तो आत्मा। लेकिन निकलना चाहे तो तरीका तो बता दिया, धीरे धीरे अभ्यास करता चलो भाई। खुला पाएगा निकल जाना। साहिब कह रहे हैं करनी क्यारी बोए केरे रहेंगे रख रखवार। करनी करनी पड़ेगी। पाठ करने से, जबानों के मंत्र करने से, माला घुमाने से आत्मा का कोई सरोकार नहीं है। ये सारी वस्तुएं शरीर घुमाता है, हाथ, उंगलियां, जबान मुर्दे के लगी पड़ी रहेंगी, फिर काम नहीं करेंगी। वो कारोबार क्या बना दिया मन माया ने? सत्थुल में बना दिया सारा। आत्मा को समझा दिया इतनी माला फेर लेना, इतना लाभ मिलेगा, इतनी भक्ति तेरी जमा हो जाएगी। कथावाचकों ने बता दिया ये कथा है, इसके सुनने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम मुक्ति धाम चले जाओगे। वो बहका दिए वहां पे लोग। इस पत्थर की, इस पहाड़ की इतनी फेरी मार ले, तेरे सारे पाप कर्म कट जाएंगे, तू गोलोक को चला जाएगा। बहका दिया गया बाहर, फंसा दिया आत्मा को बाहर। अंदर था, अंदर से फंसी है और अंदर से बंधन कटेंगे। बाहर के बंधन इस पर है ही नहीं, खुद बाहर आके बंधन बंधवाती है, अपने आप को बाहर बंधवाती है। ये सुनना कैसे? हम बाहर देखते हैं, आंखों में गेट बाहर खुल गए, देखते क्या देखेंगे?
बाजार में गए, एक सूट लेने गई थी लेडीज, केवल एक, नजर गई, ये 6-7 इतने बढ़िया हैं, आगे मार्केट में आओ ना हो नहीं, छोर बांध दे। फिर दूसरे के साथ गई, सुनार के गई, लेना कुछ नहीं था, सेट बहुत बढ़िया था, पैक कर दे। ये हो रहा है इस आत्मा के साथ, फंस गई। खाना, पेट भरना, ये तो सामान्य बात थी, करना था। इतना कमाने लगी कि 7 साल तक का जोड़ लिया कि नहीं कमाएंगे तो भी भोजन कर सकते हैं। 7 पीढ़ी का जोड़ने की तैयारी में जुट गई है, वहां फंस गई। फिर करनी क्यारी बोए कर निरखवार, कपट को काग उड़ाए कर देखो जब बाहर। भीतर कपट है मनुष्य आत्मा, इसके मन में कपट मन का होता है, आत्मा में कोई कपट नहीं, सरल है। तो इसने फंसा लिया कपट में, संसार में छल कर दिया इसके साथ। मन माली प्रबोध ये कर संयम की बार, मन पे नियंत्रण कर। धन ज्यादा कमाने की आसक्ति है, फिर देख लेंगे, बच्चों के लिए कर दे कुछ, उसके लिए जमा कर दे कुछ, इसके लिए कर दे, भक्ति फिर फुर्सत में कर लेंगे। हो गया काम गलती से। जो आज करना था अपने काम को कल पे टालती चलेगी, गैरों के काम को तुरंत करती चलेगी आत्मा। पर श्वास थे, खर्च हो गए, अब कमा नहीं सकती भक्ति, अब क्या करेगी? फिर तो खाली आ जाएगी, फिर ये तो रोएगी, किसको बताएगी? कोई नहीं सुनने वाला इसकी। तो फिर दया वृक्ष सूखे नहीं, सींच अक्षमा जलधार। दया है दयालु से मिलवाने वाली। तो भाई जो दूसरे की पीड़ा देख के, दूसरे जन को देख के दया नहीं करता, फिर दयालु तो नहीं मिलता। दया का वृक्ष सूखे नहीं, कर सींच अक्षमा जलधार। अक्षमा से सींचता रहो। कोई गलती करता है उसको माफी दे दे, और कोई तरीका नहीं है। उसके साथ दुश्मनी बना के दुश्मनी बढ़ानी है। जितना चिंतन उसका करेंगे, उसकी योजनाएं बनाएंगे ना, उसको लेट डाउन करें, नीचा दिखाएं, खुद जीत करें, उसको हराएं, ये सारा चिंतन हमें असली मार्ग से दूर ले जाएगा और बदले की भावना भर देगा। अक्षमा किसको करेंगे? हम नहीं कर सकते ना, तो फिर जलेंगे, अंदर कूदेंगे मन में। तो क्या है? दयालु मिलेगा दया से, और दया उसके आएगी जो क्षमा करना जानता है, जो बदला ही लेना चाहता है, और बदला लेना ही की उसकी प्रक्रिया है। उसके पास दया रूपी पौधा नहीं है, फलीभूत नहीं होगा। गुल क्यारी के बीच में फूल रहा कचनारी, तो भाई ऊपर सूर शब्द योग का सिस्टम है। खिला गुलाबी अजब रंग, गुल गुलाब की डार, टहनी है, कह रखा संतों ने, बहुत बातें कह रखी हैं। तो अष्टकवल से होता है। अब साहिब ने फैसला दे दिया है, अष्टकवल दल पे जाएगी सुरत, जहां सूर शब्द योग होता है। वह तन के बाहर है, शरीर के बाहर है कहीं। लीला अगम अपार, अगम अपार, ये आ गया दोनों शब्द। अगम को मिलेगी फिर, गम मैंने सीमा में है, अगम जो इनसे गया बाहर, अपार जो इस सीमा की पार थी ना, इसे अपार ले गया, अपार से मिलवा देगा। कहे कबीर चित चेत रे आवागमन निवार। साहिब कहते अष्टकवल दल पे सारी कार्रवाई वहीं जमा दे, फिर आवागमन से पार हो जाएगा, भवजल से पार हो जाएगा। तो संतों ने बहुत छुपी हुई बातें भी बताई हैं, लेकिन वो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिना भेद के नहीं समझ सकते भाई। जैसे इस पत्थर है, सामान्य पत्थर भी है और वो पारस पत्थर भी है, अंतर कितना है। वो लोहे को सोना करे, गुरु कर ले आप समान, उससे भी ऊंचा है गुरु। तो पारस पत्थरी ने लोहे को पारस पत्थर नहीं बनाया है, सोना बनाया है।
समझो, गुरु कर ले आप समान। साहिब ने अंतर बता रखा है, गुरु और पारस में तुम बड़ो अंतरो जान। वह लोहा से कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। साहिब कहते हैं गुरु तो अपने बराबर बना लेता है शिष्य को, बिल्कुल पूरा आत्मज्ञानी कंप्लीट बना लेता है। पारस पत्थरी लोहे को पारस नहीं बनाती कभी, सोना बनाएगी। सेकंड कैटेगरी पे गया, क्यों? सोने में शक्ति नहीं है लोहे को सोना बनाने की। दोबारा समझो, सोना बन गया, लोहे को सोना बना दिया, लेकिन सोने में शक्ति नहीं है कि बराबर का बना ले। गुरु कर ले आप समान, कितना अंतर बता दिया। पारस पत्थर नहीं बना सकता लोहे को। सेकंड पे गया, रख दिया, सोना बना सकता है। गुरु कर ले आप समान, क्या समान बना दिया? उसी शिष्य में गुरुवाई भर दी सारी की सारी, सब शक्तियां आ गई उसके अंदर, प्रकट हो गई। बहुत अंतर है। तो सत्संग ही एक विद्यालय है जहां पर आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की विद्या ग्रहण करवाई जाती है। अन्य कोई जरिया नहीं है। सुनना है, सुन भी लो। जैसे विद्यालय में जाके बच्चे को माहौल मिलता है और पढ़ता है, माहौल मिल गया उसको, ऐसे ही सत्संग भी एक स्कूल है, विद्यालय है, जहां आत्मा को माहौल मिलता है परमात्मा की भक्ति करने का, अध्ययन करने का, सारा सिस्टम का। प्रश्न उत्तर होंगे, हर प्रकार के लोग मिलेंगे, बातचीत भी होगी, कुछ शंकाओं के समाधान भी होंगे भाई। तो इसीलिए सत्संग जरूरी बताया गया है। और एक सबसे बड़ी बात भी है जो छुपी बात है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। बहन से जुबाई ने कह रखी श्रीवाणी। हम घर से चले सत्संग के लिए, आ गए और फिर वापिस गए घर, कितने कदम टेकेंगे देख लो तुम। इतना फल बता दिया है। यानी आने जाने का भी बीच में है, सत्संग सुनने का बीच में है। इतने घंटे हमारे बिना कमाए जमा हो गए। कहाँ जमा हुए? काल खा जाता हमें इतने घंटे। दयाल की शक्ति में जमा हो गए। 8 घंटे काल का कमाते हम, परिवार का कमाते तो काल का है, जगत का कमाते तो काल का है, सब काल का था। वहां तो 8 घंटे, फिर वो 8 घंटे में यहाँ लगा दिए। फिर ये कहां से सुन लिया हमने कि वो तो काल तो कमाई करवा दे 8 घंटे की, जगत की तनख्वाह दिवा दे, लेबर दिहाड़ी दिवा दे, घर के काम संभरवा दे, और यहां वाले वेस्ट खो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। ये अविनाशी है, ये अविनाशी भक्ति है, जमा होगी। एक पल का सत्संग भी जमा हो जाता है, एक पल का। निमिष मात्र कहते हैं उसको, उसका भी सत्संग सुन लेना, उसका भी जमा हो जाता है। तो इतने घंटे हमने यहाँ लगा दिए ना, ये सारे जमा हो गए। बिना किए भक्ति है ये, बिना किए जमा हो गई हमारी। तो जुड़ती है, फल मिलेगा, इसका फल मिलेगा अविनाशी। बताओ क्यों? हमारी यहाँ कामना कुछ नहीं है, ना धन कमाने की कामना है, न दुकान पे कुछ करने जा रहे हम। यहाँ पे शांत होके बैठे, लो जी लगा दिया टाइम सत्संग में, अब सत्संग सुनेंगे प्यार से। यानी संसार का नहीं कमा रहे यहाँ पर कुछ भी। फिर संसार का नहीं कमा रहे तो समाज तो जा रहे हैं, फिर क्या मिलेगा? अविनाशी मिलेगा। ये मिलेगा, जोर देकर के रखा संतों ने। पलटू साहब की वाणी माया हुआ है, कहे पलटू बचेगा सोई जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। शर्त 2 कर दी, सत्संग में बैठा दी यार, सोन भी दिन दे।
गजब हो गया। बचे दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। लंबी वाणी फिर लेंगे, कभी बहुत दिन हो गया है, बस ये आखिरी स्टेंजा लिया मैंने। कहता इतना कठिन है, सत्संग में बैठना है और जागना है। कहते जागे कैसे, सोए कब? इसमें नींद आती रहेगी, फिर जाग खुलती रहेगी, आती रहेगी खुलती रहेगी, इसी में है। कैसे? जैसे हम ध्यान में बैठते हैं ना, 10 मिनट के बाद आंख लग गई, 1 मिनट 2 मिनट, फिर खुल गई, फिर खुल गई, फिर मिच गई। ये है स्वभाव। जब गहन साधना होती है ना, ज्यादा ध्यान होता है ना, उसमें अर्ध निंद्रा में आ जाता है साधक। अर्थ निंद्रा बोलते हैं उसको। आधा सो आधा जगह, उस अर्ध निंद्रा में सुरती चलती है। जब तक वो नहीं बनती दशा, तब तक ऊपरला सिस्टम बनना मुश्किल हो जाता है। खाली कुछ नहीं है, कुछ दिखो चाहे ना दिखो, सोच लो अच्छे से, ये कुछ ना दिखो। हमने वहां पर समय लगाया है और अपना योग बनाया है, वो खाली जाता ही नहीं है, फल मिलेगा उसका। पक्की बात है, पक्की बात है। दुकान में आके बैठ गया नौकर, सेठ जी के पास बैठा है, सेठ जी ने कह दिया जब तक मैंने बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करता वो, ठाठ से बैठा है। 3 घंटे बैठा रहा, फिर 3 घंटे का वेतन तो मिलेगा, उसने किया भी कुछ नहीं। सोचो भाई, सत्संग में आ गए हम, 3 घंटे बैठ तो लिए, सेठ जी वेतन दे दे, और यहाँ वाला सेठ जी बड़ा जो सेठ है, वेतन नहीं दे, वेतन देगा वो, पक्का देगा वो। तुलना कर लो। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ाव और हम सब मालिक की दया हुई, इसको जारी रखेंगे आगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव साहिब की जय हो।